नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले ही विपक्षियों ने एक्सप्रेसवे पर सवाल खड़ा करके बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर पहले ही सवाल खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि पूर्वांचल को साधकर ही 2022 में सत्ता मिल सकती है। गौरतलब है कि पूर्वांचल में कुल 24 जिले हैं, जिनमें 147 विधानसभा सीट हैं, यानी यूपी विधानसभा की करीब 33% सीटें अकेले पूर्वांचल से आती हैं। साल 2017 में बीजेपी को यहां से 102 सीटें मिली थीं। यूपी की 80 में से 26 लोकसभा सीटें भी पूर्वांचल में ही हैं। बीजेपी ने विपक्षियों को आड़े हाथों लेते हुए बेवजह ही राजनीतिक करने का आरोप लगाया है। देखिए, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वह इलाका रहा जो लंबे समय तक विकास से अछूता रहा। किसी भी सरकार ने पूर्वांचल पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की, न जरूरत समझी। पूर्वांचल को अपराध का गढ़ बनाया पिछली सरकारों ने। पिछली सरकारों में पूर्वांचल में अपराध की एक्सप्रेसवे दौड़ती थी। हमारी सरकार अब विकास का एक्सप्रेसवे लेकर जा रही है। इन सभी विपक्षी दलों को उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से पहचान चुकी है। आज योगी जी की सरकार में गोरखपुर में एम्स बना है, खाद का कारखाना बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इसके अलावा तमाम योजनाएं हैं जो पूर्वांचल के लिए चलाई गई हैं, जिनसे पूर्वांचल के लोगों का जनजीवन बेहतर हो रहा है। पूर्वांचल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई है और पूर्वांचल के लोगों में संपन्नता और समृद्धि आ रही है। जिन राजनीतिक दलों ने पूर्वांचल को उपेक्षित रखा, ऐसे राजनीतिक दल पूर्वांचल में जाकर चाहे जितने हथकंडे अपना लें, उत्तर प्रदेश की जनता उनको अपना वोट और अपना समय दोनों नहीं देने वाली है। समाजवादी पार्टी ने इस पर तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पूर्वांचल पश्चिमांचल के नाम पर लोगों को गुमराह करती है। किसने काम किया है और किसने नहीं किया है, ये जनता जानती है और इस चुनाव में वो बीजेपी को झटका देगी। पूर्वांचल को सभी पार्टियां साधने में लगी हैं, इस पर आपका रिएक्शन? पूर्वांचल पश्चिमांचल साधने से नहीं होता, काम करने से होता है। पूर्वांचल के लोग ये जानते हैं कि किसने उनके जीवन को बदलने के लिए सोचा और अपनी योजनाओं को लागू किया और किसने केवल गुमराह किया, धोखा दिया। धोखा देने वालों में भारतीय जनता पार्टी का नाम है, काम करने वालों में समाजवादी पार्टी का नाम है। जो भी संघर्ष है वो इन्हीं दलों में होगा और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से समाजवादी पार्टी निजात दिलाने का काम करेगी जनता की मदद से। बीजेपी भले ही एक्सप्रेसवे के सहारे पूर्वांचल को साधना चाहती है, लेकिन पूर्वांचल का नाम आते ही कांग्रेस सक्रिय हो गई। सपा और बसपा सहित बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। सभी पार्टियां पूर्वांचल को साधने में लगी हैं, इस पर आपकी? पूर्वांचल भी उत्तर प्रदेश में आता है और पूर्वांचल, इसलिए मैं इस बात को इसलिए कोट कर रहा हूं कि पूर्वांचल का भी तो किसान रो रहा है, पूर्वांचल का भी तो नौजवान रो रहा है। जो सड़क बनाई है, जिसको जो उपलब्धि बताते हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जब लोग ही नहीं होंगे चलने वाले, आज नौजवानों की आंखों में आंसू नहीं दिख रहे। बेरोजगारी के मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा सरकार करती है? आज चूंकि सरकार की चली चला की बेला है। एक पुरानी कहावत उत्तर प्रदेश में कही जाती है कि अब क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। आज डीजल और पेट्रोल के दाम काम कर रहे हैं। जब देश में विश्व में कच्चे तेल के दाम कम हुए थे, तब सरकार ने क्यों नहीं किया? तो सरकार ने तो जेब काटने का काम किया है। लोगों को रोजगार है नहीं है। तो पूर्वांचल की जनता बहुत समझदार है। अब वो किसी झांसे में, किसी सपने में, किसी अच्छे दिन के वायदे में आने वाली नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और डंके की चोट पर कह सकता हूँ, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। चूंकि बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 6-6 महीने की सरकारें देखी, मायावती को देखा, अखिलेश को देखा, मुलायम को देखा, अब योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा जनमत
योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं। आप यहाँ से देख लीजिएगा कि लखनऊ से जाइए और गोरखपुर की यात्रा कर लीजिए, कितने गड्ढे हैं जो गड्ढा मुक्त कहा करते थे। तो जवाब इन्हें स्वतः मिल रहे हैं और सरकार, योगी सरकार ने मान लिया है कि दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। यूपी की सभी पार्टियां ये अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर सत्ता का सुख भोगना है तो पूर्वांचल को साधना जरूरी है। इसी कारण सभी दल पूर्वांचल पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं। राजनीतिक पंडितों का भी यही मानना है कि अगर साल 2022 में यूपी की सत्ता फतेह करने के लिए सभी पार्टियों को अपनी पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ेगा तो वो जरूर उतरेंगी। पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटें किसी भी विधानसभा चुनाव में निर्णायक साबित होती हैं। जाहिर सी बात है, सभी राजनीतिक दलों की निगाह पूर्वांचल की सीटों पर है। वो सरकार की दशा और दिशा तय करेंगी। इसलिए सभी ने, आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी, प्रधानमंत्री ने भी अपने दौरे की शुरुआत की आपने बनारस से, पूर्वांचल पर ही उन्होंने, प्रधानमंत्री ने भी जोर दिया, अखिलेश भी जोर दे रहे हैं, अन्य राजनीतिक दल भी उसी पूर्वांचल पर ही जोर देने को। उनको पता है कि अगर 156 में से जितने से ज़्यादा सीट ले जाएंगी उतनी उनको सरकार बनाने में आसानी होगी। इसलिए जाहिर सी बात है, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के द्वारा प्रदेश को सौगात देके वहाँ की जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे। वहीं अखिलेश यादव जी या मायावती जी या कांग्रेस प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की सरकार की विफलताएं बता करके, उनकी असफलताएं बता करके अब मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे। अब पूर्वांचल के नाम पर सत्ता किसे मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसी बहाने यूपी की राजनीति में विकास की बात जरूर होने लगी है। पूर्वांचल जिसके साथ खड़ा हुआ, यूपी की हुकूमत पे वही काबिज हुआ। इसलिए अब सभी राजनीतिक पार्टियों का जो रुख है वो पूर्वांचल की तरफ है। गोरखपुर योगी के गढ़ में प्रियंका प्रतिज्ञा लेने पहुंचती हैं तो अखिलेश का विजय कारवा भी गोरखपुर से होकर निकलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को देंगे। अब ये तो देखना होगा कि पूर्वांचल के दिल में कौन बैठा है, पूर्वांचल किसको हुकूमत देता है यूपी चुनाव में। अब ये देखने वाली बात है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन दीपक के साथ ब्रजेश तिवारी, CTN न्यूज़, लखनऊ।